सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल 6। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कवर कर लिए थे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे। सो इस पे जाने से पहले ये देखो, ये है हमारे पास मेथड्स, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन्स थ्री बाय रूल। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहता हूँ। सो कभी कभी ना इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो इम्पॉसिबल हो जाता है। आप एग्जाम्पल ले लो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स निकालना है आपको। अगर से बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एनालिटिकल मेथड से जाए। लेकिन लोगों को इसका आंसर चाहिए था। इसका ना कहीं कहीं यूज़ आता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। इसका आंसर हमें चाहिए, भले हमें एग्जैक्ट आंसर ना मिले, अप्रॉक्सीमेट भी मिल जाएगा, इससे करीब भी मिल जाएगा ना आंसर, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अब हमें इसका आंसर चाहिए कैसे भी करके। हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते कि इसका सोल्यूशन हमें नहीं आता करके। इस सिचुएशन के लिए ना न्यूमेरिकल मेथड्स की इजाद हुई। लोगों ने क्या किया कि लोग बोले अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। ये आपने 12 में पढ़ा होगा क्या। आपके पास अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स वाई है मान लो, और आपके पास एक कर्व है, ये कर्व है आपके पास, है ना। और ये कर्व मान लो ये वाई एफ ऑफ एक्स की कर्व है, यही कर्व है, और ये स्टार्ट हो रही है ए से, ए टू बी। आपको इसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको इसके अंडर का एरिया निकाल रहे हैं आप। ठीक है, ये पूरा एरिया निकाल रहे हो आप। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। राइट, ये तो बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। नाउ ये एफ ऑफ एक्स बार बार बोलने से अच्छा इसको वाई बोल देते, वाई इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है। सो अभी आपको एरिया अगर मिल जाए इसके कर्व के अंदर का, तो आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये कर्व के अंदर का एरिया निकालो कैसे। इससे लोगों ने बोला एक काम करो, हमें कर्व के अंदर का एरिया तो नहीं आता, तो आप एक काम करो, इनको ना पॉइंट्स को आप जोड़ दो, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को आप जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से। अरे 1 सेकेंड, आप एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट दिख नहीं रही लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अब आप निकाल सकते हो इसके अंदर का एरिया। पता है कैसे। अब ये ट्रेपेजियम बन गया, ये पूरा एरिया आप निकाल सकते हो। देखो ये ट्रेपेजियम बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप सबको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर मेरी कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है एफ एफ नॉट एक्स से, इसको बोल देता हूँ वाई नॉट, और यहाँ पे एंड हो रही है, इसको बोल देंगे हम वाई वन, एफ वन एक्स वन। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड एज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये एक पैरेलल साइड है वाई नॉट, प्लस ये दूसरा पैरेलल साइड है वाई वन, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लो एच है। ठीक है, इंटू एच हो गया। सिंपली ये अप्रोक्सीमेट हो गया एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई वन। दिस इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। लेकिन इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें बहुत ज़्यादा एरर मिल जाता है। देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा एरिया निकाल दियो, है ना। ये जो लाल पोर्शन है ये अननेसेसरी है ना, ये तो मुझे चाहिए नहीं था। मेरा आंसर तो बस ये था, लेकिन इतना ज़्यादा एरर आ गया। तो इसीलिए तो न्यूमेरिकल मेथड्स में एरर आते हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट आंसर देते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं देते। एग्जैक्ट आंसर हमारा ये था, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। लेकिन हमने उसको स्ट्रेट लाइन से ना अप्रॉक्सीमेट करके, ट्रेपेजियम करके, ऐसे ट्रेपेजियम के रूल से आंसर निकाले। ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल ना बहुत ज़्यादा एरर देता है, इतना ज़्यादा एरर दे दिया है ना। लोगों ने एक और दिमाग लगाया। अब देखो इससे ज़्यादा क्या दिमाग लगाया लोगों ने, कि आपके पास मान लो ये कर्व है, ये है एक्स वाई, है ना। कर्व आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई ए, यहाँ पर है बी। अब उन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, ट्रेपेजियम बन जाएगा एंड देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो। लेकिन बहुत ज़्यादा एरर आ रहा था, तो इन लोग ने क्या किया, छोटे छोटे ट्रेपेजियम बना दिए। क्या कि यहाँ पर एक ले पॉइंट, और इनको कट करके यहाँ से ये एक ट्रेपेजियम हो गया, है ना। फिर यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इसको कट करके ये एक ट्रेपेजियम। ऐसे क्या करते गए इन लोग, पॉइंट लेते गए, जोड़ते गए,
पॉइंट लेते गए, जोड़ते गए, यहाँ पर पॉइंट लेते गए, जितने ज़्यादा इंटरवल्स उतना ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इसको इक्वल इंटरवल में जोड़े, ठीक है, ये सबका ना इक्वल इंटरवल है, सब ना यहाँ दिख नहीं रहे लेकिन इक्वल है, एच 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 एच, ठीक है, ये एन नंबर ऑफ इंटरवल्स है। सो इसने क्या किया, यहाँ पर हमारा था वाई नॉट, तो ये वाई वन हो गया, वाई टू हो गया, जैसे गए जाते गए यहाँ पर वाई एन तक पहुँच गए। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, वाई एन माइनस वन हो जाएगा, है ना। ऐसे जाते जाते इसको छोटे छोटे ट्रेपेजियम में जोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या कि देखो, पहले आप एक सिंगल ट्रेपेजियम ले रहे थे तो एरर बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन आप छोटे छोटे ट्रेपेजियम ले लिए ना, तब देखो एरर बहुत कम आ गया, इतना एरर बचा, बस इतना इतना, तो ये बहुत कम एरर है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर देगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अगर एक लोगे ना तो बहुत ज़्यादा एरर देके आंसर देगा, लेकिन अगर आप बहुत सारे ट्रेपेजियम ले लोगे ना, सो उससे आपका आंसर अभी भी अप्रोक्सीमेट ही है, एग्जैक्ट तो मिला ही नहीं आपको, लेकिन एरर कम हो गया उसमें, ठीक है। सो आप जितना इंटरवल बढ़ाओगे, जितने छोटे छोटे ट्रेपेजियम लोगे, उतना ज़्यादा आपका एरर कम होगा, समझ रहे। तो अगर आप एन नंबर ऑफ इंटरवल बहुत ज़्यादा ले लिए तो आपका जो एरर है ना आंसर में, वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और जितने आप कम इंटरवल लोगे उतना आपका एरर बढ़ेगा। मान लो आपने एक ही इंटरवल लिया जैसे यहाँ पर, तो आपका एरर इतना ज़्यादा आ गया, लेकिन आपने यहाँ पर इतने सारे इंटरवल ले लिए तो एरर कम आ गया। तो यही था रूल। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारा क्या था, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना था, राइट। सो क्या हो जाता, पहले पहले ट्रेपेजियम ले लो आप, ये वाला ट्रेपेजियम, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड वाई नॉट प्लस वाई वन इंटू डिस्टेंस बिटवीन डेम एच है ना, प्लस अब सेकंड ट्रेपेजियम ले लो, हाफ सेकंड ट्रेपेजियम क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम h। इसी सिमिलरली आप थर्ड ट्रेपेजियम ले लो तो प्लस हाफ, अब क्या है थर्ड ट्रेपेजियम के लिए y2 प्लस y3 हो जाएगा, तो y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम h। ऐसा जाते जाएगा कहाँ तक, लास्ट ट्रेपेजियम तक, जो कि होगा हाफ। अब सम ऑफ पैरेलल साइड लो, ये yn माइनस वन है, ये yn है, तो हो जाएगा yn माइनस वन प्लस yn इंटू एच। तो ये आपका इतना बड़ा फॉर्मूला बन गया, राइट। अब इसमें से आप ना h बाई टू कॉमन ले सकते हो। सो मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पूरे में से आप h बाई टू कॉमन ले लो, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, आपके पास अंदर बचेगा वाई नॉट प्लस वाई वन यहाँ से, फिर यहाँ पर वाई वन प्लस वाई टू, फिर वाई टू प्लस वाई थ्री, एंड देन सो ऑन, लास्ट में बचेगा आपके पास वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन, ठीक है। ये आया। अब देखो आप, फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो साइड है वो एक ही बार अकर कर रहा है, यहाँ वाला और यहाँ वाला एक ही बार आ रहा है ना। बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, वाई वन दो बार आ रहा है, वाई टू दो बार आ रहा है, वाई थ्री दो बार आ रहा है, सिमिलरली वाई एन माइनस वन भी दो बार आएगा। सो एक काम करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ लिखते हैं, वाई नॉट प्लस वाई एन को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस ये टू वाई वन प्लस टू वाई टू प्लस टू वाई थ्री हो जाएगा ना, तो एक काम को टू कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, एंड देन गोज ऑन। ये बन गया आपका ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, वाई जीरो और वाई एन को क्या बोल सकते हैं हम, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो इसको क्या हम लिखेंगे, एक्सट्रीम, एक्स से डिनोट करेंगे, प्लस टू। अब बचे हुए को क्या बोलेंगे हम, रिमेनिंग। तो ये रहा ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला, h बाई टू इंटू ब्रैकेट x प्लस टू आर, विच x इज एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए दे दिया। और ये हो गया रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, ताकि आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ आ जाए, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना इन द एंड, आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया उससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ना सिम्पसन भैया पिक्चर में आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो मेथड और दे दिए और चले गए। सो वो दो मेथड क्या है, उन्होंने बोला जैसे अभी लोगों ने क्या कहा था, इस कर्व को आप स्ट्रेट लाइन से ना जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर, है ना। तो उन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन से क्यों जोड़ रहे भैया, काम करो पैराबोला से जोड़ दो तुम, तो तुम्हें और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा, जिसमें ना एरर कम हो जाएगा। देखो अब एरर इतना सही रह गया, पहले स्ट्रेट लाइन से जोड़े तो ज़्यादा एरर मिल रहा था, फिर उन्होंने बोले काम करो पैराबोला से जोड़ दो तो और कम एरर मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ही यूज पैराबोला एंड डेवलप सिम्पसन्स वन बाई थर्ड रूल, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में आप नहीं जाएंगे, क्या स्पेलिंग लिख दो एक मिनट, सिम्पसन्स वन बाय थर्ड रूल, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला कहाँ से आया उसको डेराइव करने नहीं जाते अपन,
डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं। उन्होंने बोला ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेम फंक्शन को आप और अच्छे से और अच्छा आंसर ला सकते हो ज़्यादा कम एरर के साथ। क्या है, 1/3 कर दो आप h को, एंड देन अंदर क्या करो, x प्लस 4o प्लस 2e, ये रहा उनका फॉर्मूला। अब ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं हम। s का मतलब होता है एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, है ना, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स मतलब फर्स्ट वाला एक एक्सट्रीम हो गया, लास्ट वाला एक एक्सट्रीम, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट हो जाएगा। o का मतलब होगा ऑड ऑर्डिनेट्स, मतलब y1 y3 y5 ये सब ऑड ऑर्डिनेट हो गए। और e का मतलब होगा इवन ऑर्डिनेट्स, मतलब y2 y4, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहले तो कंडीशन ध्यान से रखो कि आपके ना सब इंटरवल इवन रहने चाहिए। इवन क्यों, क्योंकि आपने पैराबोला यूज किया, पैराबोला मतलब एक्स स्क्वायर, है ना, वो इवन रहता है तो आपके सब इंटरवल भी इवन रहना चाहिए। सब इंटरवल मस्ट बी इवन। अब ये सब इंटरवल मस्ट बी इवन थोड़ा और अच्छे से बताओ सर, एक मिनट रुको बताता हूँ। सब इंटरवल मस्ट बी इवन मतलब जैसे ये y1 y2 ठीक है, आपके ना ऑर्डिनेट्स जो एंड कर रहे हैं वो इवन नंबर पे एंड होना चाहिए। जैसे y1 y2 y0 y1 y2, है ना, तो y2 2 इवन नंबर है ना हमारा, तो ये चल जाएगा। इस पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे लगाओगे y1 y0 y1 y2 y3, इस पे वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, तो ये नहीं चल सकता। सिमिलरली अगर आप इस पे लगाओगे y3 y4, इस पे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 पे एंड हो रहा है, यहाँ पर 2 पे एंड हो रहा है। तो सब इंटरवल्स मस्ट बी इवन। यहाँ पर देखो 2 इंटरवल्स आ रहे बस, तो ये हो गए ना सब इंटरवल इवन। लेकिन यहाँ पर देखो 3 इंटरवल आ रहे, तो ये सब इंटरवल्स तो ऑड हो गए, है ना। सो या तो आप ऐसे याद रखो सब इंटरवल्स मस्ट बी इवन, या फिर आप ऐसे याद रखो कि आपका जो लास्ट ऑर्डिनेट है वो इवन रहना चाहिए। जैसे ये y2 हो गया, y4 हो गया, y6 हो गया, ये सब इवन ऑर्डिनेट्स है, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो इसको कैसे रिमेंबर करोगे आप ये फॉर्मूले को, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, 1, इसका कोएफिशिएंट है 4 एंड इसका कोएफिशिएंट है 2, तो 142 इज व्हाट, 14 फरवरी, है ना, 14 फरवरी। 14 फरवरी क्या होता है, वैलेंटाइंस डे, तो आप इसको वैसे रिमेंबर कर सकते हो कि सिम्पसन 1/3 रूल वैलेंटाइन डे को रिप्रेजेंट करता है, 142, ठीक है। 4 के साथ आएगा ऑड ऑर्डिनेट। और देखो यहाँ पर सब इंटरवल मस्ट बी इवन, हमारे ऑर्डिनेट्स इवन पे एंड कर रहे, तो इसकी वजह से इवन लास्ट में आएगा, इवन ऑर्डिनेट्स, है ना, इवन पे एंड कर रहे तो इवन लास्ट में आएगा। अभी ना सिम्पसन ने एक और रूल दिया, सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल। अब ये क्या बोलता है, जैसे आपने पिछली बार कर्व को, पहले तो आपने ट्रेपेजॉइडल में क्या किया, स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट किए, फिर इसके बाद क्या किया आपने, एक पैराबोला लेके उसको अप्रोक्सीमेट किया, है ना। अब सिम्पसन वापस आके बोलता है कि भाई रहने दो पैराबोला मत लो, आप एक काम करो, आप एक क्यूबिक कर्व लो और उससे अप्रोक्सीमेट करो। क्यूबिक कर्व थोड़ा और स्टीप रहता है ना उसका स्लोप, तो इससे एरर और कम आएगा। सो लोग बोला अच्छा चलो ठीक है भाई, क्यूबिक कर्व लेके भी अप्रोक्सीमेट कर लेते, तो उसने एक फॉर्मूला दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही निकाल लेना हम इसका। तो अब क्या है फॉर्मूला, 3/8 लेने का, क्योंकि 3/8 है तो 3/8 लेने हैं एच का, एंड देन अंदर क्या है एक्स प्लस 3 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि आपने यहाँ क्यूबिक कर्व लिए, तो यहाँ पर ना इसको भी लगाने की एक कंडीशन है। यहाँ पर एक टर्म आएगा, एक टर्म आएगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ टी आएगा, यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। ये टी आर एक्स क्या होते हैं वो छोड़ो, आप पहले आप कंडीशन देख लो, इसको लगाने की कंडीशन क्या है। इसको लगाने की कंडीशन ये है कि आपके सब इंटरवल जो है मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 ही क्यों लिए, मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते थे, मल्टीपल ऑफ 4 बोल सकते थे, लेकिन 3 इसलिए लिए क्योंकि आपने यूज क्या किया, आपने क्यूबिक कर्व यूज किया, है ना, एक्स क्यूब यूज किया, आपने क्यूबिक कर्व यूज किया, इसकी वजह से मल्टीपल ऑफ 3 बोला है। सो अगर आपको ये नहीं रिमेंबर हो रहा है तो आप इतना ध्यान में रखना कि ऑर्डिनेट्स एंडिंग मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, ऑर्डिनेट्स एंडिंग मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर हाँ सही है। एग्जाम्पल लेता हूँ y0 y1 y2, या फिर y0 y1
y2 y3 कौन सा वाला सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन को? फर्स्ट वाला तो नहीं करता। देखो सब इंटरवल कितने आ गए यहाँ पर, दो आ गए ना, दो सब इंटरवल। यहाँ पर देखो कितने सब इंटरवल है, एक दो तीन, यहाँ पर तीन सब इंटरवल है, यहाँ पर लेकिन दो ही है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये सेटिस्फाई करता। मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पर टू पे एंड कर रहा है ना ऑर्डिनेट, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर थ्री पे एंड कर रहा है, तो थ्री इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री, तो ये सेटिस्फाई कर गया। और सिमिलरली अब इसके बाद वाला क्या हो सकता है, इसके बाद वाला हो सकता है वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर हो सकता है क्या बताओ? नहीं, फोर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री। वाई फाइव हो सकता है, नहीं, फाइव इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री। वाई सिक्स हो सकता है, हाँ, सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। देखो यहाँ पर छः इंटरवल बन रहे ना, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, तो ये हो सकता है, इसके अलावा दूसरे नहीं हो सकते। तो सिमिलरली आप जाओगे ना तो फिर आप वाई नाइन वाली दूसरी सीरीज मिलेगी, फिर वाई ट्वेल्व वाली दूसरी सीरीज मिलेगी, मतलब मल्टीपल ऑफ थ्री रहना चाहिए। सो अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, मस्ट बी इवन, तो लास्ट में ना इवन ऑर्डिनेट्स रह रहे थे, इसलिए हमने लास्ट वाले टर्म में इवन डाले। अब यहाँ पर लास्ट में मल्टीपल ऑफ थ्री के ऑर्डिनेट्स है, तो हम लास्ट वाले टर्म में मल्टीपल ऑफ थ्री के ऑर्डिनेट्स डालेंगे, तो टी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ थ्री ऑर्डिनेट्स। ये बहुत इजी ट्रिक है रिमेंबर करने की। और आर क्या होता है, आर अब भी देखे ट्रेपेजॉइडल में, रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, है ना। एंड एक्स क्या होता है, एक्स होता है एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। अब इसको आप कैसे रिमेंबर करोगे, तो थ्री बाई एट तो आपको रिमेंबर हो जाएगा, क्योंकि थ्री बाई एट तो रूल है, तो थ्री बाई एट तो आएगा। इसको आप देखो, इसका कोएफिशिएंट है वन, और इसका कोएफिशिएंट है थ्री, इसका कोएफिशिएंट है टू, तो ये क्या हो गया, 13 फरवरी, है ना, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, तो ये हो गया 13 फरवरी। यहाँ थ्री क्यू आया आपको मालूम है ना, क्योंकि वो क्यूबिक है इसकी वजह से। वन सेकेंड। सो एक बार क्विकली हम रिकैप ले लेते, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, फर्स्टली इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा हमने, ट्रेपेजॉइडल रूल, राइट। इसका फॉर्मूला आप जनरेट करो, आप क्या है इसका फॉर्मूला, जो इंटीग्रेशन है हमारा वो हो जाएगा h/2 x प्लस टू आर, राइट। तो x क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, एंड r क्या है, रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। वैसे हमने फिर सेकंड देखा था, इसको लगाने की कोई कंडीशन नहीं, कितने भी सब इंटरवल हो सकते। सेकंड हमने देखा था सिम्पसन्स 1/3 रूल, राइट। सो इसमें क्या था, इसमें पैराबोलिक कर्व लिया था हमने, पैराबोला लिया था अप्रोक्सीमेट करने के लिए, है ना। इसमें हमने क्या लिया था, स्ट्रेट लाइन लिया था, स्ट्रेट लाइन, तो हमें ट्रेपेजियम मिल रहा था। इसमें पैराबोला लिया था, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, वन थर्ड है ना, तो वन थर्ड ऑफ एच। और अंदर क्या था, मैंने आपको रिमेंबर करने की ट्रिक दिया था, सिम्पसन वन थर्ड क्या है, 14 फेब है, तो वन फोर फेब का क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। एक्सट्रीम तो हमेशा रहता है शुरू में, यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पैराबोला है ना, पैराबोला मतलब इवन एक्स स्क्वायर, है ना, इवन होता है। तो लास्ट में हमारा इसकी कंडीशन क्या थी लगाने की, कंडीशन सब इंटरवल मस्ट बी इवन, है ना, सब इंटरवल मस्ट बी इवन, या फिर ऑर्डिनेट्स एंडिंग मस्ट बी इवन, मतलब y1 y2 चलेगा, y3 नहीं चलेगा, y4 चलेगा। तो लास्ट में इवन एंडिंग थी ना, तो यहाँ पर भी लास्ट में ना इवन वाले टर्म्स आएंगे, इवन टर्म्स। एंड बचे क्या, अब ऑड टर्म्स बचे, तो यहाँ पर ऑड टर्म्स आएंगे, ठीक है। नाउ वैसे आप यहाँ आर भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ इवन टर्म्स आपने लिख दिया, यहाँ एक्सट्रीम टर्म्स लिख दिए, अब जो भी बच रहे उसको आप यहाँ आर लिख सकते हो ऑड की जगह। नाउ थर्ड हमने फिर क्या देखा था, सिम्पसन्स 3/8 रूल, राइट। ये क्या करता था, ये क्यूबिक कर्व लेके अप्रोक्सीमेट करता था, क्यूबिक कर्व लेता था ये। तो इसका फॉर्मूला रीजनरेट करो, तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा यहाँ पर h, और अंदर क्या एक्सट्रीम, ये 13 फेब है ना, 13 फेब। सो यहाँ पर प्लस 3 2, और यहाँ पर देखो इसी कंडीशन क्या थी, इसी कंडीशन सिंपल सी थी कि सब इंटरवल मस्ट बी मल्टीपल ऑफ थ्री, है ना, मल्टीपल ऑफ थ्री, या फिर ऑर्डिनेट्स एंडिंग मस्ट बी मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब वाई नॉट, वाई वन, वाई टू नहीं चलेगा, वाई थ्री चल जाएगा, वाई वैसे सिमिलरली वाई सिक्स चल जाएगा। सो लास्ट एंडिंग क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री, तो यहाँ पर भी एंडिंग में मल्टीपल ऑफ थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगे।
सो सिंपली हमने ये सब को रीजनरेट कर लिया कंडीशन के साथ, तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही रीजनरेट करना है कंडीशन के साथ। अब हम एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम अपनाते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इवेल्युएट, ये बड़ा सा इंटीग्रेशन है, साइन एक्स माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स बाई यूजिंग ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये तीनों रूल को हमें यूज़ करना है, ठीक है। जो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करने की कोई कंडीशन नहीं थी, राइट, वो तो किसी पे भी रूल्स कर सकते थे। सिम्पसन की क्या कंडीशन थी, देखो पहले 1/3 की कंडीशन क्या थी, सब इंटरवल मस्ट बी इवन, है ना। 1/3 मतलब पैराबोला का यूज़ किए थे, सब इंटरवल मस्ट बी इवन, या फिर ऑर्डिनेट्स एंडिंग मस्ट बी इवन, मतलब इवन नंबर चाहिए हमें एंड में। तो हम चलो एक सीरीज लेते हैं, वाई नॉट y1 y2, हाँ y2 इवन है तो ये चल जाएगा हमें, ट्रेपेजॉइडल में भी ये चल जाएगा। लेकिन 3/8 की क्या कंडीशन है, 3/8 की कंडीशन है कि एंडिंग मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो 2 मल्टीपल ऑफ 3 है क्या, नहीं। तो सिम्पसन्स 3/8 के लिए क्या चलेगा, y1 0 y1 y2 एंड देन y3, ये चलेगा, राइट। सो सिम्पसन्स 3/8 के लिए कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 3 रहना चाहिए, 1/3 के लिए इवन नंबर रहना चाहिए। तो ये जो हमने सीरीज अभी सिलेक्ट किए सिम्पसन्स 3/8 के लिए, 3 इवन नंबर नहीं है तो इसमें हम 1/3 लगा ही नहीं सकते। सो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब देखो ये 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 भी है, ठीक है, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और ये 6 क्या है, इवन नंबर भी है। सो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 1/3 रूल को भी और सिम्पसन 3/8 रूल को भी। ये जो था ये बस 3/8 को सेटिस्फाई कर रहा था, और ये जो था ये बस 1/3 को सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन हमें तीनों रूल एक साथ लगाने, तो पहली की तो कोई कंडीशन नहीं, लेकिन बाकी दो की कंडीशन है, तो उस हिसाब से हमें इंटरवल डिसाइड करने पड़ेंगे। हम ये नहीं ले सकते थे क्योंकि ये सिर्फ 3/8 को सेटिस्फाई कर रहा था, इवन नहीं था ये। लेकिन हम ये ले सकते हैं 6 जो है ना, ये ले सकते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 भी है, ठीक है, एंड ये इवन नंबर भी है, राइट। सो इसमें आप 3/8 एंड 1/3 दोनों लगा सकते हो, ठीक है, और ट्रेपेजॉइडल तो लगा ही सकते हो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। सो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, तो एक बात दिमाग में डाल दो कि अगर आपको तीनों रूल एक साथ लगाने हैं, सो बस इतना दिमाग में रख के चलना कि आपको इंटरवल 6 चाहिए रहेंगे, 6 इंटरवल चाहिए रहेंगे, इंटरवल विल बी 6 अगर तीनों रूल एक साथ लगाने हैं तो। सो वी डिवाइड इंटरवल इनटू 6 सब इंटरवल्स। तो हमें 6 सब इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा हमारे इंटरवल को। हमारे इंटरवल क्या है, देखो आप, ये ना हमारे इंटरवल 0.2 से लेके 1.4, ये देखो ये a टू b f ऑफ x dx है, राइट, है ना, ये चीज़ वही है। तो a से b हमारा इंटरवल है, मतलब 0.2 से लेके 1.4 हमारा इंटरवल है। तो आप एक काम करो, 0.2 पे खड़े हो जाओ, ठीक है, और आपको जाना किस पे, 1.4 पे जाना है। लेकिन आपके क्या 6 कदम रहने चाहिए, 6 सब इंटरवल्स बनने चाहिए। सो आपका एक कदम की वैल्यू कितना होगी, पहले तो ये डिस्टेंस निकालो टोटल कितना है। तो क्या करोगे आप, 1.4 माइनस 0.2, मतलब इट कम आउट टू बी 1.2, है ना। अब 1.2 डिस्टेंस आपको कवर करना है और वो भी 6 कदम पे, तो डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 0.2। तो आपको स्टेप साइज मिल गई, राइट, ये आपकी स्टेप साइज है। मतलब आप 0.2 से एक कदम आगे बढ़ाओ, 0.2 से आप बढ़ाओ तो आप पहुँचोगे 0.4 के ऊपर, फिर आप 0.2 से आगे बढ़ाओ, ठीक है, फिर आप पहुँचोगे 0.6 के ऊपर, फिर 0.2 से आगे बढ़ाओ, फिर आप पहुँचोगे 0.8 के ऊपर, फिर 0.2 से आगे बढ़ाओ, फिर आप पहुँचोगे 1.0 के ऊपर, फिर 0.2 से आगे बढ़ाओ, फिर आप पहुँचोगे 1.2 एंड देन लास्ट में 0.2 से आगे बढ़ाओ 1.4 पे। ऐसे करके आपको 6 सब इंटरवल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यूज़ क्या हो गई, x0 लेता हूँ, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। तो x की पहली वैल्यू क्या है, 0.2, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर आप गए 0.4 पे, 0.6 पे, 0.8 पे, 1.0 पे, 1.2 पे, 1.4 पे गया, ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यूज़ हो गई। नाउ अब आपको ना ये फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी उस पॉइंट्स पे, मतलब आपको x डालना पड़ेगा। ये देखो इसको हम y बोल देते, चलो ये फंक्शन ऑफ x को y बोल देते, तो यहाँ हम अब y की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो वो कैसे निकालेंगे, आपको सिंपली ये सब भूल जाओ, बस ये फंक्शन पे ध्यान दो जो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दो। साइन एक्स माइनस लॉग ई एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, तो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ साइन एक्स माइनस है, सो साइन एक्स माइनस लॉग ई एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। सो इसमें आप डालो
पहली एक्स की वैल्यू क्या है 0.2 है, तो साइन 0.2 माइनस लॉग ई 0.2 प्लस ई रेस टू 0.2। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो। सो आप क्या करोगे यहाँ पर साइन 0.2, क्योंकि ये 0.2 कोई एंगल नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये तो एंगल है नहीं, डिग्री में नहीं है, ये एंगल नहीं है, तो आपका कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट ना डिग्री में सेट रहता है। ठीक है, सो फर्स्टली आपको उसको ना रेडियन में करना पड़ेगा। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये कैलकुलेटर जो है ना, इसको कैसे करते हैं, शिफ्ट दबा के मोड पे क्लिक करना, तो सेटअप में जाओगे एंड 4 से रेडियन हो जाएगा इसमें। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने बाद ये वैल्यू डालना साइन 0.2, तो साइन 0.2 डालेंगे हम, तो आ जाएगा इसका आंसर 0.1987। ठीक है, माइनस लॉग ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो आपके पास दो लॉग है, ये लॉग वाला लॉग है और एक एल है, तो आपको एल लेना पड़ेगा। सो एल लो आप, एल नेचुरल लॉग, एल मतलब नेचुरल लॉग, एल 0.2, तो आ गया आपका -1.0 सॉरी 1.6094। ठीक है, फिर प्लस ई रेस टू 0.2, तो आपके कैलकुलेटर में ई रहेगा, तो ई रेस टू 0.2, तो आपके पास आ गया 1.2214। अब ये सबको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.6094 फिर प्लस 0.1987। सो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर 3.0295। तो ये 0.2 पे आपको क्या मिला 3.0295। तो सिमिलरली आप सारी वैल्यूज x की डाल के y की वैल्यूज निकालना, तो एक टेबल आपके पास आएगा, तो वो टेबल मैं लिखता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। जब आप x.4 डालोगे तो आपको मिलेगा 2.7975, फिर सिमिलरली 2.8975, 3.16604 और 3.55975 and 4.06984, and then last value will be 4.70418। ठीक है, तो जब आपके वैल्यूज x के ऐसे नंबर्स रहेंगे, एंगल देखो एंगल ऐसा दिखेगा आपको 20 डिग्री, जब तक डिग्री नहीं रहेगा तब तक आप कैलकुलेटर में डिग्री वाला यूज नहीं करना, लेकिन आपका बाय डिफॉल्ट डिग्री पे सेट रहेगा। तो आपको जब ये इनपुट करोगे ना तो रेडियन में करके ही करना पड़ेगा साइन 0.2 को। ठीक है, तो आपको ये टेबल एक बार मिल गया ना, फिर बस खत्म बात। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रूल्स लगाने हैं, तो ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ पहले आप, ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, वो क्या कहता है, वो बोलता है ये जो इंटीग्रल है आपके पास आई, वो उसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो h/2 x प्लस 2r से, राइट, वेर x इज एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, r इज रिमेनिंग ऑर्डिनेट। तो चलो h/2, h क्या आया हमारा, h तो है हमारा 0.2 स्टेप साइज, 0.2/2 एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। तो देखो ये मेरा एक एक्सट्रीम हुआ, ये मेरा दूसरा एक्सट्रीम हुआ, है ना। तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स क्या है, y के ऑर्डिनेट्स लेना है, x नहीं लेना हमें, y लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन हमारा y है ना, तो इसलिए y के लेना पड़ेगा, x तो हमारा इंटरवल है बस। ये हो जाएगा 3 पॉइंट, चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा है y0, ये हमारा है y1, y2, y3, y4, y5, y6। एक्सट्रीम ऑर्डिनेट मतलब y0 प्लस y6 हो जाएगा, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 2। अब रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 कैसे ले गए आप, एक्सट्रीम में ले चुके ना, तो इसलिए y6 नहीं आएगा, y5 तक जाएगा बस। ठीक है, अब आप सारों की वैल्यू डालो तो आपको एक इंटीग्रल की इसका आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेटर में आप डालो सारों की वैल्यू तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको 4.071518 मिलेगा आपको आंसर इसका। ठीक है, नाउ ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको ये मिल गया आंसर। अब आपको लगाना है सेकंड सिम्पसन्स 1/3, है ना। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू 1/3 करना रहता है हमें h, और अंदर क्या है 1/3 है। ठीक है, पैराबोला यूज हुआ है, ठीक है, वो भी 14 फेब को यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा 142। ठीक है, तो यहाँ एक्सट्रीम प्लस 4 प्लस 2, अब एंडिंग क्या है, पैराबोला यूज करना है, तो यहाँ पर इवन ऑर्डिनेट्स एंड यहाँ पर रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स या फिर ऑड ऑर्डिनेट्स भी आप बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा 1/3 h, x क्या है हमारा, एक्सट्रीम क्या है हमारे y0 एंड y6 है, तो y0 प्लस y6
+4, यहाँ ऑड ऑर्डिनेट्स लिखो आप, तो क्या हो जाएगा ऑड ऑर्डिनेट्स y1 y3 एंड y5, y1 प्लस y3 प्लस y5। फिर यहाँ पर लिखो इवन ऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y4, बस ये दो ही आएंगे। ठीक है, अब सारे ऑर्डिनेट्स की वैल्यू डालो तो आपको यहाँ से i की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगी 4.05213। ठीक है, अब लास्ट रूल हम लगाते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। इसने क्या यूज़ किया था, इसने क्यूबिक कर्व यूज़ किया था, है ना। सो आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 3/8 करना है हमें एच का। ठीक है, और ये क्या है 13 फेब है ये, है ना। तो ये x +3 + 2, अब क्यूबिक है तो लास्ट का जो है मल्टीपल ऑफ 3 रहना चाहिए, तो t, और यहाँ पर रिमेनिंग। सो 3/8 h, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स लिखो y0 + y6 हो जाएगा, राइट। एंड 3 रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स से पहले आप मल्टीपल ऑफ 3 के ऑर्डिनेट्स लिखो, तो यहाँ पर देखो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 तो लिख चुके हमने ऑलरेडी एक्सट्रीम में, तो सिर्फ 3 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स तो क्या हो जाएगा, ये 6 है, y1 + y2 + y4 + y5। ठीक है, बस अब इसमें सारों की वैल्यूज डालो तो आपको यहाँ से एक आंसर मिलेगा, जो कि रहेगा 4.05299। ठीक है, ये तीनों रूल लगा के आपने 3 आंसर निकाले आई का। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ टफ नहीं था, बस कितने नंबर ऑफ इंटरवल लेना है, अगर तीनों को एक साथ लगाना है तो 6 इंटरवल लेना है, लेकिन अगर इंडिविजुअली लगाना है तो आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, नाउ 6 के बाद कौन सा ऐसा मल्टीपल ऑफ 3 आएगा जिसमें हम तीनों को लगा सकते हैं, 6 के बाद आएगा 12। 12 इज ऑल्सो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो अ इवन नंबर। ठीक है, 9 तो इवन नंबर नहीं रहा, तो 9 इंटरवल में नहीं आप डिवाइड कर सकते, फिर आपको 12 इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ 6 इंटरवल इज द ऑप्टिमम इंटरवल में डिवाइड किया। अब चलते एक और एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल यूजिंग ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया तीनों रूल आपको एक साथ लगाने हैं, तो आपको 6 इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 6 सब इंटरवल्स में, एंड ऑल्सो फाइंड द एरर या फिर कंपेयर विथ एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये क्या होता है ये हम लास्ट में देखते हैं, पहले हम ये 3 रूल लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड इंटरवल्स इंटू 6 सब इंटरवल्स। ठीक है, सो 6 सब इंटरवल्स में आपको इंटरवल को डिवाइड करना है। सो देख लो यहाँ पर आपका इंटरवल क्या है, -1 से लेके 1 तक, राइट। सो अपने आपको -1 पे खड़े करो और आपको जाना है 1 के ऊपर। ठीक है, लेकिन कितने कदम में, 6 कदम पे, तो ये डिस्टेंस कितना है टोटल। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 1 + 1 विच इज 2। तो देखो पहले यहाँ 0 भी आएगा ना बीच में, तो ये यहाँ पर 1 कवर करेगा, यहाँ 1, मतलब टोटल डिस्टेंस को 2 कवर करना है उसको, वो भी कितने पे, 6 में। ठीक है, सो आप करो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 1/3, मतलब इसका जो h आया है वो 1/3 आया है, 1/3 भी रख सकते हो आप, या फिर 0.3333 भी कर सकते हो। सो पहला कदम आप लोगे 0.333 बार, तो आपको क्या आ जाएगा, -1 + 0.333। सो कैलकुलेटर में डाल लो एंड देन ये पूरा टेबल आप तैयार कर लेना। तो यहाँ पर मैं x के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएगा x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 तक जाएगा, 6 सब इंटरवल, राइट। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 से शुरू हुआ 1 पे ख़त्म हुआ। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा -2/3, -1/3, 0, 1/3 एंड देन 2/3। इसको आप पॉइंट में भी चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, एंड देन y की वैल्यूज़ निकालो। y की वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, ये रहा आपका y, राइट। इसमें आपको x की वैल्यूज़ डालना है, तो y क्या आपका 1/1 + x²। तो x की पहली वैल्यू डालो, -1 है ना, तो 1/1 + -1 का स्क्वायर, तो 1/2 आ गया x, y अपना, x0 पे y हमारा है 1/2। सिमिलरली आप निकालते जाओगे तो आपको आएगा 9/13, 9/10, 1, 9/10, 9/13 एंड देन 1/2। ठीक है, तो आपको x की वैल्यूज़ मिल गई, y की वैल्यूज़ मिल गई, इसको आप नाम दे दो y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। आपको y के सारे ऑर्डिनेट्स मिल गए। नाउ फर्स्ट रूल लगाओ, ट्रेपेजॉइडल रूल, राइट। सो उसका फॉर्मूला लिखो, i इज इक्वल टू h/2 x + 2r है, राइट। x मतलब एक्सट्रीम, r मतलब रिमेनिंग।
सो क्या हो जाएगा h/2 एक्सट्रीम क्या है y0 प्लस y6 फिर रिमेनिंग 2r। इससे आप करके i की वैल्यू निकालो अपना ट्रेपेजॉइडल रूल से, तो आपको आएगा 1.5615 राइट। नाउ सेकेंड आप क्या लगाओगे 1/3 सिम्पसन का रूल। सो वो क्या बोलता है, वो बोलता है 1/3 ऑफ h x प्लस 4 रिमेनिंग प्लस 2 इवन ऑर्डिनेट्स राइट। सो इसमें भी आप वैल्यूज डालो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1/3 से 1.5709 ठीक है। नाउ 3/8 से भी आप जाओ तो क्या बोलता है 3/8, 3/8 ऑफ h फिर x प्लस 3r प्लस 2, अब आ जाएगा t मल्टीपल ऑफ 3 राइट। तो इसमें भी डालो तो इसमें आपको i मिल जाएगा, ये 1/3 से मिला, ये 3/8 से मिला एंड देन ये t से मिला ट्रेपेजॉइडल रूल से। इससे आपको मिल जाएगा i 1.5692 ठीक है। आपने तीनों रूल को अप्लाई करके इसकी आई की वैल्यू निकाल ली है ठीक है। अब आपको क्या बोला उसने, ऑल्सो फाइंड द एरर। अब आपको तो पता है ये सब अप्रोक्सीमेट मेथड है ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आते हैं इन लोग लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं आते। तो आप क्या करो पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो ठीक है, कंपेयर विद द एग्जैक्ट वैल्यू बोला है ना। तो एक काम करो, इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 से लेके 1 तक। तो इसको आपको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं उससे सॉल्व करो। तो क्या है ये तो अपना स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x होता है राइट। इसका आंसर वही होता है। लिमिट्स डालो -1 से लेके 1 तक। तो जब आप ये लिमिट्स डालोगे ना तो आपको ना सिंटेक्स एरर आएगा कंप्यूटर में, सॉरी कैलकुलेटर में ठीक है। सो आपको लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी, -1 और 1 नहीं डाल सकते आप लिमिट्स, क्योंकि tan इनवर्स -1 क्या आएगा आपको, tan इनवर्स 1 पता है, tan इनवर्स -1 थोड़ी पता है आपको। सो आप क्या करो, ये लिमिट्स चेंज करने के लिए ना एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनाइट इंटीग्रल की, वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास लिमिट्स है -a से a अपोजिट लिमिट्स है और अंदर फंक्शन है ठीक है, सो आप वो लिमिट्स को ना ब्रेक कर सकते हो, 2 × 0 से a कर सकते हो आप, और फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब अंदर वाला फंक्शन इवन है। इवन है मतलब अंदर वाले फंक्शन की साइन प्लस आती हो। तो देखो ये 1 की साइन प्लस 1 की साइन प्लस, और ये एक्स स्क्वायर, इसमें आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे ना तो भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव आएगा। इसलिए फंक्शन जो है ना हमारा अंदर इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन है तो मैं लिमिट स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 0 से 1 कर सकता हूँ इसको ठीक है। एंड देन इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब इंटीग्रल करो तो क्या हो जाएगा 2, इसको करो आप tan इनवर्स x हो जाएगा इसका इंटीग्रल एंड देन 0 से 1, तो क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 डालो पहले, tan इनवर्स 1 तो आपको आ जाएगा π/4 आ जाएगा ठीक है, 45 पे होता है। फिर माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, तो आपको मिल जाएगा आंसर π/2। नाउ इसको π/2 को आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो ठीक है। पाई की वैल्यू मत लेना 3.14, क्योंकि वो 3.14 जो है वो भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती। तो आपके कैलकुलेटर में ना पाई है तो आप पाई लेना, देखो यहाँ पर पाई शिफ्ट दबा के मैंने ये पाई लिया, पाई डिवाइड बाय 2 करना है हमें। सो हमें क्या मिला आंसर 1.5708 मिल गया ठीक है। अगर मैं 3.14 लेता ना तो मुझे 1.57 मिलता इसका आंसर ठीक है, लेकिन मुझे और एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, इसलिए मैंने पाई की ना ओरिजिनल वैल्यू लिया जो कि कैल्सी में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। सब मेरे को यहाँ पर ना एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। इस इंटीग्रल को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिली ठीक है, नॉर्मल मेथड सॉल्व किया तो मिली मुझे 1.5708। और ये सब जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो चलो हम एरर निकालते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल में हमें ये मिला था तो एरर निकालते हैं। एरर एरर क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ठीक है। तो 1.5708 माइनस 1.5615, 1.5708 माइनस 1.5615। सो लेट मी डू इट। तो आपको यहाँ पर एरर मिला 0.0093 का ठीक है। अब इसमें भी आप निकालो एरर, तो एरर क्या हो जाएगा 1.5708 माइनस 1.5709, तो आपको इसमें एरर मिलेगा -0.0001 का ठीक है। लेकिन एरर माइनस में नहीं आता, इसलिए आपको ना पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो इसका मॉड ले लो आप तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.0001 ठीक है। अभी यहाँ पर भी आप एरर निकालो तो एरर क्या हो जाएगा यहाँ का 1.5708 माइनस 1.57 सॉरी 1.5692
ठीक है। सो 1.5708 माइनस 1.5692, यहाँ पर आपको एरर आया 0.0016 का। तो ये क्वेश्चन के लिए सबसे कम एरर हमें 1/3 ने दिया। ठीक है। सो 1/3 ये क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है रूल। ठीक है। सो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के। नाउ एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से π/2 sin x अपॉन x dx यूजिंग दिस 3 रूल्स। तो ये 3 रूल्स लगाने के लिए हमें कितने सब इंटरवल्स चाहिए रहेंगे? 6 चाहिए रहेंगे, राइट। सो हमारा इंटरवल देख लो आप, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? इंटरवल हमारा जा रहा है 0 से लेके π/2 तक। ठीक है। तो आप 0 पे खड़े हो जाओ एंड आपको 6 कदम में π/2 तक जाना है। ठीक है। यहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आपको आपका जो एक कदम है वो कितने का रहेगा? तो आप देख लो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, π/2 डिस्टेंस है, राइट। तो π/2 माइनस 0 करो तो आपको मिलेगा ये π/2 डिस्टेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको आपको कितने कदम में कवर करना है? 6 कदम में। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 6 ऊपर गया। तो ये 6 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? π/2 इंटू 1/6 मतलब π/12 इज योर इंटरवल। सो आपको एक कदम रखना पड़ेगा π/12 पे। ठीक है। तो आप पहुंचोगे π/12 पे, फिर आपको दूसरा कदम वापस π/12 पे रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके ना आप एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें x की वैल्यूज आ जाएगी 0, फिर पहला कदम आप π/12 पे रखे, फिर आएगा 2π/12, फिर 3π/12, 4π/12, 5π/12 एंड देन लास्ट में 6π/12। तो 6π/12 क्या होता है? π/2 ही होता है ना वो। तो आप पहुंच गए π/2 पे 0 से लेके, वो भी 6 इंटरवल्स में 6 कदम पे। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। सो y की वैल्यू, इसमें आपको x की वैल्यूज डालनी है तो y की वैल्यू मिलेगी, ये x0 है, ये x1 है, x2, x3, x4, x5 एंड देन x6। सो अब आपको y की वैल्यूज निकालनी है तो आपको क्वेश्चन में x की वैल्यूज डालनी पड़ेगी, राइट। ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ x है हमारा, जो कि हम y से डिनोट करेंगे। जिसमें जब हम x की वैल्यूज डालेंगे, x की 0 पे इसकी एक वैल्यू आएगी तो वो y की वैल्यू रहेगी हमें। ठीक है। सो x जब 0 रहेगा तो y की कुछ वैल्यू रहेगी, x जब π/12 रहेगा तो y की कुछ वैल्यू रहेगी, वो इससे ही निकल पाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू 0 है तो हम पहले 0 डालते हैं फंक्शन में। हमारा फंक्शन क्या है? साइन x अपॉन x है, राइट। इसमें अगर हम 0 डालते हैं, साइन 0/0, तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 इज 0 एंड नीचे तो एक 0 था, तो क्या ये कैंसिल हो सकते हैं क्या? 0 1 जा 0 1 जा, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो ऐसा नहीं होता मैथ्स में। ठीक है। आप 0 0 कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। सो ये फॉर्म ना एक स्पेशल टाइप है, इसको आप ना निकाल नहीं सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी आप कहीं पर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए कोई फंक्शन से, इसको आप सॉल्व कर रहे हो 0 पे तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो एक साइंटिस्ट है एल हॉस्पिटल, जिनको कहीं कहीं एल ऑपिटल भी बोलते हैं। ठीक है। सो एल हॉस्पिटल रूल एक है, वो साइंटिस्ट ने एक रूल निकाले कि जब भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो आप क्या करना। वैसे तो आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, तो एक काम करो, आप ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ डेरिवेट करो एंड देन फिर आप वैल्यू डालो। ठीक है। सो इसका ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो इससे हमें मिल जाएगा कॉस एक्स। अब हम 0 डालो, अब आप डाल सकते हो आपकी वैल्यू। तो कॉस 0 डाल दो, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स एट 0 इज 1। ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है। सो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 1 एट x इज इक्वल टू 0। अभी सिमिलरली अब x आपको π/12 डालना है, तो साइन π/12 अपॉन π/12, साइन π/12 अपॉन π/12। अब इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप ये π/12 जो है ना आपके जो कैलकुलेटर में पाई है ना, वो बाय डिफॉल्ट ना 360 नहीं है, वो 3.14 है। ठीक है। सो जब आप कैलकुलेटर में डालोगे ना π/12 कैलकुलेटर वाला, तो आपको गलत आंसर मिलेगा। साइन कैलकुलेटर वाला π/12 डालो आप, तो आपको अलग आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेटर ना डिग्री पे सेट रहता है, बाय डिफॉल्ट ना वो डिग्री एक्सेप्ट करता है, तो आपको साइन के अंदर ना एंगल डालना पड़ेगा। तो आप इसको एंगल में कन्वर्ट करो ना, कितना होता है एंगल में? साइन π/12 को अगर मैं एंगल में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना होता है? साइन पाई की वैल्यू डालो 360, 360 डिवाइड बाई 12, तो साइन 30 होता है, राइट। एंगल में अगर आपको इसको कैलकुलेटर में एंगल में डालना है जो आपका बाय डिफॉल्ट है डिग्री, तो आपको साइन 30 डालना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको π/12 ही डालना है तो आपको कैलकुलेटर में डिग्री से रेडियन मोड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेटर में दबाना पड़ेगा कोई तो भी नंबर, तो रेडियन मोड में लेके आओ आप कैलकुलेटर को। अब आप डाल सकते हो साइन पाई डिवाइड बाई 12, आप डायरेक्टली डाल सकते हो। सो डिवाइड बाय
पाई डिवाइड बाई 12, ठीक है। सो आपको आंसर इसका मिलेगा 0.9886। लेकिन अगर आप डिग्री वाले बाय डिफॉल्ट में इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, इस साइन के अंदर ना एंगल में रहना चाहिए, या फिर कैलकुलेटर को रेडियन में करो तो डाल सकते हो पाई बाय 12। लेकिन ये जो नीचे पाई बाय 12 है इसको एंगल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाहर साइन कॉस नहीं लगा है। तो ये पाई बाय 12 आप एज इट इज डाल सकते हो, डिग्री में भी इसका सेम आंसर आएगा और रेडियन में भी इसका सेम आंसर आएगा। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सिंपली आपको यही पाई बाय 12 डालना है, यही 2 पाई बाय 12, यही सब डालना है। बस कैलकुलेटर को ना रेडियन में कन्वर्ट कर देना जब भी आप साइन या कॉस से डील करोगे। सो आपको यहाँ पर ना वैल्यूज मिलेगी, वो वैल्यूज आप निकालो, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ फिर भी वो वैल्यूज क्या आएगी। वो वैल्यूज 0.9886, 0.9579, 0.9003, 0.8270, इसकी इसकी हो जाएगी 0.7379, एंड देन लास्ट वाले की 0.6366। ये सब वैल्यूज आपको आएगी। अब आपको एक बार ये सब वैल्यूज मिल गई y0, y1, y2, y3, y5 तक के, अब आप ये तीनों रूल लगा सकते हो, राइट। सिम्पसन, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, 3/8, तीनों का फॉर्मूला लगाओ, आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर अब हमारी M2 सीरीज खत्म होती है, यहाँ मॉड्यूल 6 भी हमारा ओवर होता है। एंड मॉड्यूल 6 के साथ साथ ये लास्ट मॉड्यूल था, तो अब हमारी M2 सीरीज फिनिश हो गई, ठीक है। सो आप ज़रूर, जिसने लास्ट तक फॉलो किया है वो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक, ठीक है। कहीं आपको लगता है इंप्रूव करने की चांसेस है तो वहाँ हमको बताइएगा, तो हम इंप्रूव कर सकें, ताकि आगे आने वाली बैचेस के लिए वो और ईजी हो जाए, ठीक है। सो आई होप अब आपको कॉन्फिडेंट आ रहा होगा कि आप आराम से 100+ मार्क्स ला सकते हो, जिसने शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से प्रैक्टिस करके फॉलो किया है, ठीक है। तो तो यहाँ पर सीरीज खत्म हो गई, यहीं तक था हमारा सफ़र, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।